जब बच्चे अपनी माँ के दुपट्टे से लिपट कर सोते थे। आज स्क्रीन उन्हें सुला रही है। कभी वालिद की गोद में सर रखकर ख्वाब सुनाए जाते थे। आज यूट्यूब की ऑटो प्ले कहानियां सुना रही है। जो हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, क्या ये एक सहारा है या ये एक साया बन के हमें खत्म कर रही है? क्या आप अपने बच्चों को जिंदगी सिखा रहे हैं या उन्हें डिजिटल वर्ल्ड में तन्हा छोड़ रहे हैं? ये एक स्मार्टफोन ही नहीं है, बल्कि एक नया साथी है जिसने वालिदैन के एहसासात, उनका वक्त और उनके प्यार का मुकाम ले लिया है। आज की गुफ्तगू में हम पूछेंगे, क्या हम खुद को दोबारा बना रहे हैं या रफ्ता रफ्ता अपनी जगह खो रहे हैं? क्या ये स्क्रीन बच्चों की दुनिया बना रही है या फिर रिश्तों के दरमियान दीवार खड़ी कर रही है? आज अगर हम नहीं जागे तो शायद कल हमारे बच्चे भी हमसे पूछें, अम्मी अब्बू, आप हमारे करीब कब थे? गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूँ आप सबकी होस्ट नाइमा किरण और मैं एक कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मैं हूँ इफ्रा सबा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत से पेरेंट्स का होता है कि उन्होंने अपने बच्चे को फोन दिया है ताकि जो है वो खामोश हो जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो तंग करते हैं, रो रहे होते हैं, तो माँ बाप उनको फोन पकड़ा देते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो सिर्फ फोन के साथ ही अटैच है, उसी से बात करते हैं। तो क्या हम पेरेंटिंग को स्क्रीन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं? अच्छा, ये एक ऑफन पूछा जाने वाला सवाल होता है और पेरेंट्स का भी जो है ना इस चीज में बहुत ज्यादा वो फियर होता है कि हमारा रोल तो नहीं कहीं खत्म हो रहा। अगर हम देखें ना तो एक बच्चा है 3 साल की उम्र से और उससे भी छोटी एज की में से जो है ना वो फोन यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम देखें तो उतनी एज में जो है ना बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसमें बच्चा सीख रहा होता है कि कैसे मैंने सोशली बिहेव करना है, कैसे मैंने अपने इमोशंस को ओवरकम करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करके चलना है। ठीक है। उसमें आता है अटैचमेंट थ्योरी का पार्ट। अटैचमेंट थ्योरी हमारे एक अच्छे पर्सन ने जो है वो दी थी अटैचमेंट थ्योरी, और उसने ये बताया था कि उसमें एक सर्व एंड रिटर्न वाला कंसेप्ट बताया था। अब बच्चा जो है छोटी एज में बैबलिंग कर रहा है, सवाल कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है चीजों को, तो वो क्या कर रहा है, वो सर्व कर रहा है। वो चीज वो सर्व कर रहा है ना अपने पेरेंट्स को, वो बोल रहा है, पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर रहा है, और पेरेंट्स इन रिटर्न उसको रिटर्न कर रहे होते हैं। किस तरह से रिटर्न कर रहे होते हैं? उसकी बात सुन रहे होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं, उससे अपना आई कांटेक्ट मैनेज करते हैं, स्माइल देते हैं, प्यार देते हैं, उस तरह से रिटर्न कर होते हैं। ये एक कनेक्शन बन जाता है, इमोशनल कनेक्शन। यहाँ पर बच्चा जो है एक इमोशनल अपना कुछ कह रहा है और पेरेंट्स उसको दे रहे हैं। तो जब वो पेरेंट्स दे रहे होते हैं ना, तो बच्चा जो है वो एक इमोशनली कनेक्शन जो है वो ड्रॉ कर लेता है उस चीज में। और उस इमोशनल कनेक्शन से होता क्या है, उनका एक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, उसकी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा रो रहा है और उसको जब हम फोन पकड़ा देते हैं ना, तो फोन बजाय तो डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, ठीक है, फोन में चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन दे दी उससे, बच्चा चुप हो गया, सब कुछ हो गया। बट फोन कभी भी जो है वो इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल रिसीवर नहीं बन सकता। बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, बच्चा जो है उसमें बड़ा खुश हो रहा है, तो फोन बच्चे को नहीं शाबाशी देगा। बच्चा जो है अगर लो फील कर रहा है, उसको हक चाहिए, या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, उसको हक चाहिए, तो बच्चा जो है बच्चे को वो हग नहीं कर सकता फोन। तो बच्चे को वो चीजें नहीं प्रोवाइड कर सकता। उससे मसला यही होता है कि हम समझते हैं कि बच्चा अगर चुप है ना, तो वो आराम से बैठा हुआ है। ठीक है। तो लेकिन जो आराम से बैठना है ना, वो तभी आता है जब बच्चा ओवरऑल सेफ्टी फील करे, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी सेफ्टी फील करे। तब वहां से आता है कि वो सुकून से बैठा हुआ है। चुप करके बैठने का मतलब ये है कि हर जगह से ताल्लुक खत्म करके बच्चा जो है वो फोन पे लगा हुआ है। अब इसमें जो है ना कुछ रिसर्चेस भी हुई हैं। अच्छा, हार्वर्ड सेंटर ने जो है ना डेवलपिंग चाइल्ड पे एक रिसर्च की थी, और रिसर्च में पता चला था कि ये जो अर्ली इंटरेक्शन होते हैं ना, जो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो गिव एंड टेक का जो एक इंटरेक्शन हो रहा है, वो हमारे ब्रेन में जो है ना, ब्रेन के स्ट्रक्चर में वो एक बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट कर देता है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक फिर जो है वो ऐसे ऐसे जो कनेक्शन है, न्यूरल कनेक्शन जो हमारे, वो बिल्डअप कर देता है, जिससे हम जिंदगी भर जो हमारा जो सीखने का जो स्किल होती है और किस तरह से हमने हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने हैं, उसको ये सपोर्ट करता है। अब आप खुद देख रहे हैं कि एक बच्चा
जो है वो फोन यूज कर रहा है, आपके सामने वो फोन यूज कर रहा है, वो उसका कोई इस तरह से गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं बना पेरेंट्स से, तो आप खुद देख लें कि वो इस चीज से किस हद तक महरूम हो सकता है। आपके ख्याल में जब हमारे बच्चे घर के अंदर होते हैं और वो फोन यूज कर रहे होते हैं, तो वो तब सेफ हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फॉल्स पीस के चक्कर में हम उनकी सोशल डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अच्छा, इसमें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों जो है समझा जाता है कि घर बैठ के बच्चे खेलेंगे तो वो क्यों सेफ है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक मॉरल पैनिक है कि आप बाहर जाओगे तो जो है वो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी को लाइक टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों है ना। तो हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी को जो है वो अगर हम इस एंगल से देखें कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, ठीक है। जिससे कुछ पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने देखो इस एज में जो है ना मोबाइल चलाना सीख लिया है, वो तो ये देख रहा है, उसने ये टिकटॉक का डांस कॉपी किया, ये वो कुछ लोगों का होता है, सही है। तो अगर हम वैसे इसको सोशियोलॉजिकल लेंस में देखें तो हम ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन जो है बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक सोशल स्किल्स हैं जैसे एम्पैथी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, नेगोशिएशन वगैरह है, ये सब डेवलप होती है आपकी इंटरेक्शन से जो आप सोशल में बाहर जाके करते हो, राइट। तो अगर आप एक बच्चा जो है वो स्क्रीन में ही इन्वॉल्व हो गया है और वो ये स्किल्स ही नहीं सीख रहा, तो फिर आगे उसके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके अलावा हमारी एक और थ्योरी है जो कि ये कहती है कि आपका जो सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो आपके ह्यूमन फॉर्म में कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली वगैरह, जो आपको कुछ ना कुछ जो है आपका एज ए रिसोर्स बन रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपना कितना कुछ सीखते हैं, हम सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज वगैरह सीख रहे हैं उनसे, राइट। तो वो और आपकी जो है सोसाइटी के साथ इंगेजमेंट वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल हम यही देखते हैं कि जो घर में बच्चे रहते हैं फोन के साथ, उनकी अपनी लोकल कम्युनिटी से जो है वो टाई जो है एक बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं है। उनको पता ही नहीं होता आपके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। हम अपने वक्त में जब होते थे हमें हर पड़ोसी का पता होता था, कि बच्चों का पता होता था कि इस घर में ये पर्सन रह रहा है, तो हम लोग जो है अक्सर मिलते भी होते थे, तो हम लोग की सलाम दुआ चलती रहती थी। लेकिन अब बच्चों को पता ही नहीं है, उनके साथ वाले घर में भी अगर कोई उनकी एज का बच्चा है, दे डोंट नो, और वो उनके साथ खेलते भी नहीं है। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि बच्चे फोन के साथ तो अटैच हो गए, लेकिन ये है हम देखते हैं कि सोसाइटी में इन चीजों का डिक्लाइन है कि वीकर सोशल टाइज हैं बच्चों के, और उसके अलावा उनकी सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, जिसमें उनको प्रॉब्लम आती है फिर आगे जाके। हाँ एग्जैक्टली, और उनसे कम्युनिकेशंस भी प्रॉपरली नहीं होती। अच्छा, इसमें मैं एक रिसर्च ऐड करूंगी जो कि कहती है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है अगर ज्यादा है ना, तो उसमें जो है वो देखा गया है कि इमोशनल स्किल्स बच्चों में जो है ना वो रिड्यूस आई है, और उनमें जो है ना वो एंजाइटी इंक्रीज आई है। अच्छा, ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को तो बोलते हैं कि फोन यूज ना करो जब वो हम खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, राइट। लेकिन हम जो है अक्सर खुद स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं डिनर टेबल पे ही बैठ के। तो क्या हम उनके रोल मॉडल बन रहे हैं कि या हम जो है वो एज अ हिपोक्रेट बन रहे हैं? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसका आंसर इस तरह से मैं दूंगी कि देखिए, बच्चे जो है ना 90% बिहेवियर अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वो उनके एक्शंस देखकर सीखते हैं, और वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके स्पेशली उनका जो एग्रेशन है या उनकी हैबिट्स हैं वो तो बहुत सीख रहे होते हैं। तो अब अगर कोई पेरेंट है और वो खाने के टाइम पे बोल रहा है कि फोन यूज नहीं करो, और वो यूज कर रहा है, सिर्फ खाने के टाइम की बात नहीं होती, ये ओवरऑल भी होता है, ठीक है। ओवरऑल अगर कोई पेरेंट है वो खुद तो कह रहा है कि अच्छा फोन नहीं यूज करो, ये है वो है, लेकिन खुद जो है वो निकाल के बैठ जाता है फोन और वो चेक कर रहा होता है, तो इससे ना बच्चे के दिमाग में ये चीज आती है कि रूल्स जो है ना वो कभी भी तोड़े जा सकते हैं। रूल्स आर फ्लेक्सिबल, रूल्स ऐसे कुछ नहीं है कि रिजिड टाइप चीज है या रूल्स ही रूल्स करने। और दूसरा, रूल्स जो है ना वो अथॉरिटी या पावर से रिलेटेड है। मतलब ये कि अगर एक पेरेंट है, वो कहता है कि मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूं तो मैं यूज कर रहा हूँ, तुम बच्चे हो तुम नहीं यूज करो। तो अगर पेरेंट को इस तरह से कहता है ना, तो वो बच्चे के दिमाग में ये बिलीव आ जाता है कि ये रूल्स तो पावर से रिलेटेड है, अथॉरिटी से रिलेटेड है। अगर मैं बड़ा होता तो मुझे नहीं बोलते, ये बड़े हैं तो ये यूज करें। तो वो चीज आ जाती है कि मेरी वेलबींग के लिए रूल नहीं बनाया गया, बल्कि ये पावर से रिलेटेड रूल बनाया गया। और फिर एक और चीज आती है कि जो है ना वो रूल्स को वो ये समझते हैं कि जो आप किसी को अगर बोल रहे हो ना कि ये चीज करो, दैट डजंट मीन कि आप वो चीज कर रहे हो खुद।
ठीक है ना, मतलब आप खुद नहीं कर रहे लेकिन आप वो दूसरों को बोलते जाओ कि ये चीज करो, तो वो चीज ये बच्चे सीख रहे होते हैं। अब इससे जो है ना हमारे साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड कहा जाता है कोग्निटिव डिसोनेंस, जो कि दो बिलीफ के दरमियान एक टेंशन क्रिएट हो जाना। तो इससे बच्चों का भी ऐसे ही दो बिलीफ के दरमियान टेंशन क्रिएट हो जाता है। एक पहला बिलीफ इनका ये बनता है कि फोन यूज नहीं करना, तो वो उनको कहा जाता है कि फोन यूज नहीं करना क्योंकि वो बुरी चीज है। लेकिन दूसरा, जब वो देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स को फोन यूज करते हुए, तो वो यही कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स का फोन यूजेज जो है या स्क्रीन टाइम है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन मेरा नहीं है। अब उनका यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो गई, और उस टेंशन से कभी भी पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं क्रिएट होती। फिर वो पेरेंट्स के खिलाफ नफरत क्रिएट कर होना शुरू हो जाती है कि पेरेंट्स जो है हमें उस तरह से टाइम नहीं दे रहे, और अपना पेरेंट्स को जो है ना वो सोच है। अब इसमें मैं एक रिसर्च जरूर बताऊंगी। 2023 में सर्वे किया गया है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने किया ये रिसर्च 2023 में, जिसमें उन्होंने देखा कि 58% के करीब जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने तो एडमिट किया है कि हम फैमिली टाइम के दरमियान जो है ना फोन यूज करते हैं। लेकिन अराउंड 75% पेरेंट्स ने ये चीज एडमिट नहीं की, और वो अभी भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अब ये तो हमने साइकोलॉजी के लेंस से देखा है, तो मैं हम अगर सोशियोलॉजी के लेंस से देखें तो मैं इसमें एक थ्योरी ऐड करूंगी जो कि हमारी होती है बेसिकली स्टेज थ्योरी, उसकी ड्रामाटर्जिकल थ्योरी है गॉफमैन की। बेसिकली वो ये उसके अकॉर्डिंग ये है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के सामने रोल परफॉर्म करें। तो जो उनका फ्रंट स्टेज है जिसमें हमने बात की कि वो फोन यूज करें, नहीं, उन्होंने खुद बोला है कि आप फोन नहीं यूज करो, बट उनका जो बैक स्टेज है, ठीक है, वहां पे वो ये क्या करें, वो खुद स्क्रॉलिंग करें। तो यहाँ पे जब इन बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स तो जो है वो अपना ही बात को नहीं वो कर रहे उनको, तो उसमें जो है वो फिर उनकी जो उनके माइंड में जो है ना वो पेरेंट्स की जो बात होती है ना उसकी अहमियत वहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें मैं भी एक रिसर्च बताऊंगी जिसमें ये बताया गया है कि पेरेंटल फोन का जो पेरेंटल यूजेज है ना फोन का, उस वो लिंक्ड हुआ है विद लेस इंगेजिंग कन्वर्सेशन और फैमिली कनेक्शन, यानी कि फैमिली कनेक्शन जो है वो लेस देखा गया है। आजकल के जो बच्चे हैं वो यूट्यूब, या अब तो आप देखो एआई से जाकर जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, पेरेंट्स के पास नहीं जाते। तो आपके ख्याल में क्या पेरेंट्स अपना इन्फ्लुएंस खत्म कर रहे हैं उनकी लाइफ में? अच्छा, इसके अंदर तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि हम देखते हैं कि देयर इज अ डिक्लाइन इन सोशलाइजेशन एजेंट्स। तो वो जो है वो क्या होते हैं, वो बेसिकली हमारे देयर आर लाइक 5 मेजर सोशलाइजेशन एजेंट्स। इसमें पहले हमारे फैमिली आता है, देन हमारे पीयर्स है, मीडिया है, रिलीजन है, और आपका स्कूल आता है। सही है। तो फैमिली बीइंग द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, क्योंकि फैमिली हमारा हिस्टोरिकली भी जो है वो चलता आ रहा है कि फैमिली के थ्रू जो है हम सबसे पहले सोशलाइज होते हैं, वो हमें नॉर्म सिखाती है, वैल्यू सिखाती है। सही है। तो हम देखते हैं कि अब उस तरफ डिक्लाइन आ रहा है, टेक्नोलॉजी का राइज है, और डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल रही है, और उसको हम वेरीफाई भी नहीं कर रहे हैं कि वो सही भी है, क्योंकि उसमें से हाँ। कुछ सही होती है, कुछ सही नहीं होती, राइट। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो डिजिटल आजकल की जो इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के जो माइंड और वैल्यू और बिलीव्स जो है वो उनके अलग क्रिएट कर रही है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी वीडियोस देख के बच्चे जो है वो अपना पॉलिटिकल व्यूज जो है वो एक शेप अप कर लेते हैं। हो सकता है वो उनके पेरेंट्स के जो है वो उसके खिलाफ, उससे अपोज हो जो वो सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स को अब एक न्यू फॉर्म ऑफ देख लें कम्पीट करना पड़ रहा है कि एक तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उनको डिजाइन क्यों कैसे किया गया, उनको बहुत अट्रैक्टिव डिजाइन किया गया कि वो ऐसे विजुअली जो है वो प्रेजेंट करते हैं आपको कंटेंट के, आपको जो है ना वो लगता है कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। इसमें वो टर्म आती है पैरा सोशल कनेक्शन वाली, जिसमें ये कहते हैं कि वो आपके साथ इमोशनली जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम कितने हमने ऐसे देखा है बच्चे जो कुछ ब्लॉगर्स को देखते हैं उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। वो क्यों है, वो एक ऐसा रिलेशन का बना हुआ है कि वो उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। वो पेरेंट्स की बात को उतना वो नहीं लेते हैं अपने दिल पे, जितना वो जो है ना उनकी बात से जो है ना वो होते हैं कि यार यही हमें जो है ना वो सुनता लगता है, यही हमारी बात समझता है, राइट। ऐसा होता है कि ये हमारे ही लैंग्वेज बोल रहा है, ऐसा उनके माइंड में आता है। और इसमें जो है वो एक रिसर्च भी है कि आपके जो पीयर ग्रुप्स और आपकी कम्युनिटीज, फैमिली बेशक प्राइमरी है आपके वैल्यूज और बिलीव करने में, लेकिन अभी हमने इंक्रीजिंग देखा कि जो पीयर और ऑनलाइन कम्युनिटी है ना, ये भी जो है वो इंक्रीजिंगली आपका बिहेवियर और आपकी जो है ना वो वैल्यूज और बिलीव को शेप अप कर रही है। अच्छा,
जब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, तो क्या सिर्फ ये देखना जरूरी है कि कितनी देर बच्चा जो है वो एक चीज देख रहा है, या ये भी जानना जरूरी है कि वो क्या चीज कंज्यूम कर रहा है, उसमें अलग क्या चीज देख रहा है? तो क्या हम इसमें हम कह सकते हैं कि 3 घंटे कुरान इक्वल है 3 घंटे अगर वो टिकटॉक देख रहा है? अच्छा, इसमें जो है ना ड्यूरेशन का मसला नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 घंटे देखे 4 घंटे देखे, पर कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। अब जो है ना, एक कंटेंट हाइपोथेसिस अगर हम कहें तो वो होता है यही है कि उसमें हम यही कहते हैं कि जो बच्चा कंटेंट देख रहा है ना वही उसकी डेवलपमेंट को शेप कर रहा है। अब इसमें दो तरह का कंटेंट होता है, एक होता है स्लो कंटेंट, ठीक है ना, स्लो स्लो पेस में चलने वाला कंटेंट होता है। तो उसमें ये कुरान की तलावत आ जाती है, कुरान पाक की तलावत आ गई, कोई एजुकेशन कंटेंट आ गया, कोई इस्लामिक स्टोरीज आ गई, मतलब स्टोरीज वगैरह भी होती हैं, तो वो इस तरह की चीजें आ गई। तो ये जो इस तरह का कंटेंट है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे ब्रेन को डीप प्रोसेसिंग में लगा रहा है, मतलब हमारा ब्रेन को कह रहा है कि आप बहुत डीपली जाके प्रोसेस करो। और उससे होता ये है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, हम ज्यादा देर तक अपनी अटेंशन रख सकते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि हमारी फोकस, जो एंगेजिंग टास्क है उसमें हमारा एक फोकस बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा काम हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर बच्चा जो है वो ये चीजें, जो फास्ट पेस जो कंटेंट है, जैसे कि टिकटॉक है, इंस्टा की रील्स है, जो 15 सेकंड रील्स आती रहती है, उसको अगर ज्यादा से ज्यादा वो कंज्यूम कर रहा है ना, दैट मीन्स के वो एक शैलो प्रोसेसिंग, फास्ट और शैलो प्रोसेसिंग जो है वो ब्रेन को वो दे रहा है। और उसकी वजह से क्या है, ब्रेन को डोपामीन जो है वो शॉट्स मिल रहे हैं बहुत ज्यादा ज्यादा, और उसकी वजह से ये है कि उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अब आप आजकल के बच्चों को देखें, अटेंशन स्पैन ही नहीं, अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जरा सी बेजारी होगी, जरा सा फारिग बैठेंगे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, वो कहेंगे हमें कुछ दो, हम तंग आ गए, हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो उनके लिए मुश्किल ये होगी कि जो उनके जो एंगेजिंग टास्क है, जहाँ पे फोकस रख के जो उन्होंने डीप टास्क में अपना काम करना होता है, वहां पे वो कर नहीं पाते, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स, कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इसमें एक रिसर्च भी आई है, एक रिसर्च ये आई है कि 2023 में चाइल्ड डेवलपमेंट पे एक स्टडी की गई, और उसमें देखा गया इसमें ना दो ग्रुप्स बनाए गए, तो और एक ग्रुप को जो है ना उन्होंने स्लो कंटेंट दिखाया, और एक ग्रुप को उन्होंने फास्ट कंटेंट दिखाया। तो जिसको स्लो कंटेंट दिखाया ना, उसमें देखा, इसमें अगर उन्होंने देखा ना, तो उसमें ये देखा कि उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई है, और उनमें एम्पैथी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखी है। लेकिन जिनको फास्ट पेस कंटेंट दिखाया गया ना, तो उनमें अटेंशन इश्यूज भी आ गए, और उनकी सेल्फ स्टीम भी बहुत ज्यादा लो हो गई। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से देखूंगी कि आप जो है जंक फूड खाते हो, उसकी अगर 2000 कैलोरीज है, और अगर आप एक न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो उसकी 2000 कैलोरीज है, उन दोनों में फर्क तो होगा, होगा ना फर्क उन दोनों में। तो आप इसको ऐसे ही देख लो कि जो आप कंटेंट कंज्यूम करें ना, वही आपकी माइंड की डाइट है। तो आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, वो उसी तरह की डाइट होगी, और उसी तरह से माइंड आपका वर्क करेगा। अच्छा, मेरा सवाल ना बहुत एक अच्छा सवाल है, और पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कि हम जब छोटे थे तो हम गलियों में खेलते थे, पार्क जाते थे, और हम ना मतलब भाई बच्चों से खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो फोन में लगे रहते हैं, और वो डिजिटल दुनिया में लगे रहते हैं। तो क्या हमने जो है ना आ, उनकी जो है ना, हमने उनका हमने बचपन उनसे छीन लिया है? अच्छा, इसमें हम ये भी देखते हैं कि जिस टाइम में हम लोग थे ना, तो वहां पे उस वक्त हम लोग बाहर खेलने जाते थे, हमें चीजों का डर नहीं होता था, सही है। अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन होती गई, यानी कि चीजें डेवलप हो रही हैं शहर में, तो हमने ये भी देखा है कि उसकी वजह से जो है ना, जो हमारी पब्लिक स्पेस में डिक्रीज आ गया है। लाइक अगर हम देखें तो हर जगह तो बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, सही है। तो प्लेग्राउंड रहे कहाँ? हम जिन सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सोसाइटीज में चलो इन चीजों का ख्याल रखा जाता है, ओवरऑल गली मोहल्लों में देखो तो किधर है प्लेग्राउंड? ठीक है, दूर, वो घर से दूर है थोड़ा, जहाँ पे बच्चों को जाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं उनका जो डिक्लाइन है, वो हम देखते हैं कि पब्लिक स्पेसेस जो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो उसमें ट्रैफिक इंक्रीज भी है, नहीं कि बच्चे खेलने नहीं जा रहे, क्योंकि गली वगैरह में ट्रैफिक भी बहुत होती है, राइट। वो खेलने नहीं जा रहे। दूसरा ये है कि जो एक
एक डेंजर वाला है, क्योंकि किडनैपिंग बहुत हो गई है। अब आपको हम्म। पता है कि किडनैपिंग भी जो इंक्रीज हो गई है, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, तो उस वजह से पेरेंट्स डरते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। सही है। और उसके अलावा जो है कि इसीलिए इन कुछ रीजन की वजह से जो है ना, वो फिर पेरेंट्स ने जो क्या किया है कि उन बच्चों को जो है ना उन एक्टिविटीज में लगा दिया जो कि एडल्ट की सुपरविजन में हो। उसके अलावा जो है एक हम देखते हैं कि अब जो पेरेंटिंग है ना वो जरा शिफ्ट हो गई है टुवर्ड के पेरेंट्स को एंजाइटी रहती है कि हमारे बच्चे जो है ना वो उनको कुछ हो ना जाए, उनकी ना हम्म। जो रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क को कम करने वाली चीज है ना वो ज्यादा होगी उनकी पेरेंटिंग में। अब इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे याद आती है क्योंकि मैंने कुछ अर्सा स्कूल में जॉब की है, तो उसके अंदर मैं यही पेरेंट्स का देखती थी कि जरा सा अगर किसी बच्चे ने किसी को पुश कर दिया है या किसी को जो है ना थोड़ी बहुत उनकी आपस में लड़ाई होगी, तो अगले उसी वक्त बल्कि 2 घंटे बाद ही पेरेंट्स का मैसेज आ जाता है टीचर को कि आज इसके साथ क्या हुआ है, इसने हमें घर में ये बताया है कि इसने ऐसा हुआ है, तो आप देखें मेरा बच्चा तो ऐसा है। और लिटरली एक दफा का मतलब मुझे याद पड़ता है, एक दफा ये हुआ था कि हम सारी टीचर्स आपस में बैठी थी, तो उनका कोई बच्चों का फंक्शन हुआ था, इवेंट हुआ था। अब इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बच्चे एक दूसरे को थोड़ा बहुत कर दिया, वो होता है, टीचर की सुपरविजन में भी हो जाता है। तो अब अगले दिन पेरेंट वो और वो ये था कि वो आप थोड़ा बहुत डांट दिया होगा, राइट, तो हर कोई होता है थोड़ा बहुत बच्चों को तो हमने थोड़ा सा डिसिप्लिन करना ही है ना। तो हुआ ये कि अगले दिन जो है वो एक पेरेंट आई, मतलब उसकी मदर आई, और उन्होंने क्या बोला टीचर को कि ना आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों, उसकी तो जो है वो उसको रात को नींद ही नहीं आई। मतलब हम्म। अगर हम ये देखते हैं कि अगर आप छोटी छोटी चीजों में बच्चों को जो है इस तरह से करोगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। हमारे भी पेरेंट्स ने हमें छोड़ा है बाहर, तो हम एग्जैक्टली। जो है वो इस तरह के रफ एंड टफ बने ना। अगर आप अपने बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं दोगे तो वो बच्चे तो बिल्कुल भी बाहर की दुनिया के साथ चल नहीं पाएंगे। वो फिर कैसे सीखेंगे कि हमें बाहर की दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है। और हमारी दुनिया में तो वैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप सर्वाइव नहीं करना सीखोगे तो फिर क्या फायदा। तो मैं यही देखती थी स्कूल में भी कि बच्चे जो है वो बिल्कुल ही लाइक अंदर ही अंदर थे, और जो है ना वो जरा सी उनको कुछ बोलो तो जो है ना उनके अपने टेंट्रम शो हो जाते शुरू हो जाते थे, वो शो करना शुरू हो जाते थे। अच्छा, तो इस मैं अगर हम्म बताऊं ना तो आजकल स्कूल्स में भी जो है ना हम्म बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता। ब्रेक होती हम्म है, हमारे टाइम पे ब्रेक होती थी, हम तो स्कूल के प्ले ग्राउंड होते थे, और प्ले ग्राउंड नहीं भी होते थे तो स्कूल में एक एरिया बना होता था, प्ले हम्म एरिया, हम वहां जाके खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, एक दूसरे को धक्के मारते थे, कोई मसला नहीं होता था। लेकिन अब तो स्कूल में ब्रेक टाइम भी जो है ना उन बेचारों को क्लासरूम में रखा जाता है। अब उनकी ये डेवलपमेंट कैसे हाँ, होगी? ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा भी अपने स्कूल में भी यही क्वेश्चन था जहाँ पे मैं जॉब करी थी कि ऐसा क्यों है कि बच्चों को जो है वो प्लेग्राउंड में 15 आप 10 to 15 मिनट्स उनको एटलीस्ट दो तो सही दिन हम्म। के, ताकि वो अपनी एनर्जी वहां पे करें। तो बच्चे क्या होता था वो उसकी वजह से मैंने ये देखा था कि बच्चे जो है ना वो पढ़ाई पे फिर इतना फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि और इवन जब ब्रेक भी होती थी ना तो उनको होता था कि उनके अंदर जो एनर्जी आती थी ना खाने के बाद, क्योंकि होता है जब आप अच्छा सा मील खाते हो तो आपको एनर्जी आती है, हम्म। तो उनको समझ नहीं आता था उसको चैनलाइज किस तरह से। तो जो बाकी ब्रेक के बाद वाला हाफ होता था ना बच्चे बहुत तंग करते थे, और वन ऑफ द रीजन यही था कि उनकी एनर्जी कहीं वो ही नहीं होती थी। और जैसी छुट्टी होती थी आप लिटरली यकीन करो बच्चों को वहां से रोकना पड़ता था कि अब आप स्विंग की तरफ नहीं जाओ, क्योंकि बच्चे फिर वहां पे वो कोशिश करते कि हम अपना एनर्जी वगैरह को वहां पे यूटिलाइज करें। अच्छा, ये एक रिसर्च है जो कि कहती है कि अगर आप बच्चे को जो है वो बताती है बेनिफिट के बारे में, अगर आप उसको अनस्ट्रक्चर्ड खेलने दो, जैसे कि हम लोग गली मोहल्लों में खेलते थे, हाँ। हमारे ऊपर सुपरविजन नहीं होती थी पेरेंट्स, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बच्चों के साथ भाग कर रहे हैं, और इवन हम स्कूल वगैरह में भी खेलते थे, तो हम्म। उसका ये फायदा होता है कि बच्चों में जो है वो क्रिएटिविटी, रिजिलियंस और उनके जो सोशल रिलेशनशिप है ना वो इंक्रीज होते हैं। एग्जैक्टली।